अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं सब दोस्त ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपको एक जेडी की मोटर है सिंगल फेस, उसकी रिवाइंडिंग करना सिखाएंगे, मुकम्मल तरीक़ाकार बताएंगे। जी दोस्तों, तो वीडियो शुरू कर लेते हैं। ये जेडी 0.55 किलोवाट है और इसकी जो लेंथ है वो है 7 इंच। और आगे हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं। इसकी रनिंग कोयल जो होगी वो पिच 8, 10, 12 होगी। टर्ने इसमें 42 होंगी। SWG इसमें 24 नंबर यूज़ होगी। दोस्तों, ये अभी रनिंग का फार्मूला है। ये कोयल वगैरह आगे आपको डाल के बताते हैं, फिर आगे आपको स्टार्टिंग का भी बताते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपने जो 3 सेट का कोयल बनाया है 8, 10, 12 के हिसाब से आपने इसके कोयल बनाने हैं। सबसे पहले आपने इसकी जो कोयल डालना है वो 1 से 8 की पिच में आपने इस तरह इसका कोयल डालना है, जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ये हमारे शुएब भाई हैं, लकी मरवत से इनका ताल्लुक़ है। जो दोस्त लकी मरवत के करीब हैं वो इनसे अपनी मोटरें वगैरह रिवाइंड करा सकते हैं। ये माशाल्लाह काफ़ी अच्छे, इनको तजर्बा भी है और ये काफ़ी अच्छी मोटरें रिवाइंड करते हैं। तो ये सबसे पहले 1/8 के हिसाब से जो पिच है उसमें कोयल डाल दिया गया है। अब इसके ऊपर इसका पेपर डाला जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दिया करें। इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो ये लाजमी लाइक किया करें। दोस्तों, ये रिवाइंडिंग थोड़ी सी मुश्किल है, लेकिन जो भाई करते हैं उनके लिए तो कोई रिवाइंडिंग मुश्किल नहीं। जो दोस्त अभी तक समर्सिबल का काम नहीं करते वो ये वीडियो देखकर उनको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह समर्सिबल रिवाइंड होता है। इसके ऊपर ये देख रहे हैं लंबा ये होता है, क्योंकि स्टेटर लंबा होता है, इसके अंदर हाथ भी नहीं जाता, तो एक साइड से ये इकट्ठा ही कोयल इसमें डालना पड़ता है। अब जिस तरह इसके ऊपर ये कवर दिया जा रहा है, इस तरह आपने इसके ऊपर इसका जो पेपर है वो डालना होता है। ये 5 नंबर, 7 नंबर और 10 नंबर में अवेलेबल होता है। ये आप अपनी मर्ज़ी से जो भी पेपर लेना चाहे ले सकते हैं। ये अभी इसके ऊपर जो 5 नंबर पेपर बैठाया जा रहा है, तो ये अभी हमारी 1, 6 और 1, 8 के हिसाब से ये कोयल डल गया है। तो अभी एक साइड पे पहले हमने इसका पेपर डाला था, अब दूसरी साइड पे डाला जा रहा है। जी दोस्तों, तो पेपर डालते हुए आपने कोयल को थोड़ा सा एक तरफ खींचना है, फिर उसके साथ पेपर को आपने आस्ते आस्ते दूसरी साइड पे तोड़ना है, जिस तरह ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हल्का सा कोयल को पीछे खींचते हैं, फिर उसके साथ पेपर को आगे तोड़ा जाता है। इस तरह आपने दोस्तों इसमें पेपर डालना है। तो ये कोई इतनी मुश्किल इसकी रिवाइंडिंग नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब दोस्तों, एक सेट डल गया, इसके ऊपर अब एक 10 वाला जो सेट है वो डाला जा रहा है, वो कोयल बिठाया जा रहा है। ये देख लें, इस तरह आपने कोयल इसका बिठाना है। ये इकट्ठी इसमें दोस्तों टर्नें जाती हैं, इकट्ठी टर्नें इसमें बिठानी पड़ती हैं। ये एक एक टर्न करके जिस तरह हम दूसरी मोटर में डालते हैं इस तरह इसमें नहीं डाली जाती। तो अब इसके ऊपर पेपर डाल दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आपने इस तरह इसको रिवाइंड करना है। ये देख लें अच्छी तरह, सारी कोयल जो टर्नें हैं वो एक साथ इसमें जाएंगी। ये जो टर्नें हैं ये 42 है। ये दोनों साइड पे 42 टर्नें बनती हैं। ये 3 सेट का कोयल बना है, 3 कोयल का एक सेट बना है। तो इसमें दोस्तों आपने 42 टर्नें देनी है। ये 0.55 किलोवाट की है। ये हर मोटर का अलग-अलग वाइंडिंग डेटा होता है। इंशाल्लाह आगे भी आपको जो बड़ी मोटर है उनका भी बताएंगे, उनकी वाइंडिंग का तरीकाकार भी बताएंगे। तो इसके ऊपर अभी ये आपने डालना है। ये आपने 1/12 से, ये देख लें, इस तरह आपने इसको कोयल को करना है और स्लॉट में बिठा लेना है, फुल बिठा के, और फिर आपने इसको इकट्ठे आस्ते आस्ते पीछे से इसको अंदर धकेलना है, जिस तरह ये आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। दोस्तों, इस तरह आपने इसकी रिवाइंडिंग करनी है। देख लें, अभी बिल्कुल आराम से ये देखें इसमें बिठाए जा रहे हैं कोयल। तो ये देखें, अभी ये तीसरा हमारा मुकम्मल हो गया कोयल। अब इसके ऊपर पेपर डाल दिया जाएगा, तो एक साइड हमारी ये रनिंग की मुकम्मल हो जाएगी। इस तरह इसमें दोस्तों सेट डाले जाते हैं। तो ये देख लें, पेपर अभी थोड़े सी उसको पीछे खींचते हैं सेट को, फिर उसके साथ साथ पेपर को आगे धकेलते हैं। तो ये देख लें, आगे ये सेट मुकम्मल हो गया एक रनिंग का। ये अच्छी तरह देख लें, इस तरह आपने दोस्तों रनिंग का इसका सेट डालना है। अभी आपको दूसरी साइड जो है वो डाल के दिखाते हैं। ये देख लें, इस तरह आपने कोयल को बना लेना है। ये देख लें, इस तरह इसको अच्छी तरह, ये जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, सारी टर्नें आपने इस तरह कर लेनी है। एक दफ़ा उसको आप इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करके उसमें डालने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएंगी। इस तरह आपने इसको बनाना है। ये देख लें, इस तरह बिल्कुल, ये वीडियो में आपको बिल्कुल ये चपटी की तरह इसको किया हुआ है प्रेस, इस तरह आपने करना है। आगे से आपने एक साइड से इसको बांध लेना है। तो अब ये देखें, इस तरह अब दोनों हाथों से पकड़ के आपने इसको इसके अंदर बिठाना है। ये भी 1/8 के हिसाब से दोस्तों
कोयल डाला जा रहा है इसमें, ये देख लें। ये इसको आपने आस्ते आस्ते इसको अंदर भेजना है, आपके जो टर्नें बाहर नहीं आनी चाहिए, ये देख ले। तो इस तरह दोस्तों आपने मोटर को इसको रिवाइंड करना है। तो इसमें आपको वज़न बता देते हैं। जो रनिंग का वज़न है वो एक सेट का 175 ग्राम और दोनों सेट का जो बनेगा वो 350 ग्राम। इसमें रनिंग 350 ग्राम टोटल वज़न डलेगा। ये दोस्तों अपने पास नोट कर रहे हैं, देख लें, रख लें। अगर आपके पास इस तरह की मोटर आती है, उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, तो आप उसमें डाल सकती हैं 350 ग्राम रनिंग का टोटल वज़न। तो इस तरह दोस्तों आपने इसमें कोयल वगैरह डालने हैं। तो दोस्तों इसके अलावा और बहुत सी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, वीडियो देखें, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मोटर वेंडिंग, यूपीएस रिपेयरिंग, यूपीएस के ट्रांसफार्मर की वेंडिंग डेटा वगैरह, इसके अलावा स्टेपलाइजर की वेंडिंग डेटा, इसके अलावा और 3 फेज़ के बारे में और काफ़ी वीडियो दोस्तों मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। एक दफ़ा मेरे चैनल का ज़रूर विज़िट करें और वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह काम की समझ आ सके। तो ये देखें दोस्तों, पहला कोयल हमारा मुकम्मल हो गया। इसके ऊपर बस पेपर डाला जा रहा है। तो जो दोस्त लकी मरवत के इलाके में रहते हैं, तो मैं उनको मशवरा दूंगा शुएब भाई के पास जाएं और अपनी मोटरें वैन वगैरह इनसे करवाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं। माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है शुएब भाई को मोटर वेंडिंग में। ये मोटर वेंडिंग का ज़्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों ये देखें, अभी हमारा पहला सेट डाल दिया गया है 1/8 के हिसाब से। मोटर में दोस्तों आपको मुकम्मल तफसील के साथ हर चीज़ बताई जा रही है। आप ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें। इसमें आपको इसकी असम्बलिंग वगैरह, इसमें जो आयल वगैरह डाला जाता है वो भी बताएंगे, सारा बताएंगे दोस्तों। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको समर्सिबल मोटर वेंड करने का तरीकाकार अच्छी तरह समझ आ सके। तो ये दूसरा कोयल दोस्तों डल गया है 1/10 के हिसाब से जो हमने इसके ऊपर डाला है। तो पहले हमने रनिंग का एक सेट डाला था, अब दूसरे सेट के जो 2 कोयल हैं वो डाले जा रहे हैं। ये देखिए इस तरह आपने पेपर बिठाना है दोस्तों। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जो दोस्तों काम करते हैं उनको तो पता है, जो दोस्त नया काम सीख रहे हैं तो उनके लिए ये एक काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो वो देखें, इतनी मेहनत से दोस्तों आपके लिए वीडियो बनाते हैं, टाइम निकालते हैं, तो आप वीडियो देखें और सीखें। ये सिर्फ आपके लिए है, तो आपको तजर्बा होगा दोस्तों। तो दूसरी मोटरें तो हर भाई रिवाइंड करता है, लेकिन समर्सिबल जो है बहुत कम दोस्त रिवाइंड करते हैं, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन वीडियो है। तो वो इस वीडियो को पूरा देखें और इससे फ़ायदा उठाएं। तो अब दोस्तों ये देखें 2 सेट मुकम्मल हो गए हैं, 2 कोयल मुकम्मल हो गए हैं। अब इसमें तीसरा कोयल है जो वो डाल के आपको दिखाते हैं 1/12 के हिसाब से। ये 2 पोल की मोटर है, इसके 2800 RPM होते हैं दोस्तों। तो ये जो मोटर आपको दिखाई जा रही है, ये देख लें। अभी आपको तीसरा कोयल भी इसमें डाल के दिखाया जा रहा है। इस तरह आपने दोस्तों इसमें कोयल डालना है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप कोई भी समर्सिबल आपके पास आ जाएगी, आप उसको रिवाइंड कर लेंगे। ये GD 0.55 किलोवाट की मोटर है। ये घरों में आमतौर पे पानी के लिए यूज़ की जाती है। तो आखिर में आपको ये मोटर चला के इसका पानी निकाल के सारा तरीकाकार मुकम्मल बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से एंड तक देखें। अभी हमारी रनिंग तकरीबन मुकम्मल होगी। इसके ऊपर पेपर डालते हैं, आगे आपको स्टार्टिंग दिखाएँगे, उसकी जो डाटा है वो दिखाएँगे, सारा मुकम्मल तरीकाकार दिखाएँगे। तो ये देखें दोस्तों, अभी माशाल्लाह शुएब भाई ने काफ़ी अच्छी मोटर रिवाइंड की है। ये देख लें, इसमें रनिंग डाल दी गई है। तो अभी इसके ऊपर पेपर डाल दिया जाएगा। तो फिर आगे आपको स्टार्टिंग का जो है वो बताते हैं, डाटा बताते हैं। तो वो सारा आपको फिर वो अपने पास आप सेव कर लें। तो ये आप अपने पास किसी कापी वगैरह में लिख कर रख लें ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना हो जब आप इस तरह की कोई आपके पास मोटर आए और आपने उसको रिवाइंड करना हो। तो ये दोस्तों अभी रनिंग हमारी मुकम्मल होगी। इसमें बस ये रह गया एक पेपर, ये डाल के तो ये हमारी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आगे हम आपको स्टार्टिंग का बताते हैं। ये दोस्तों 2 पोल की मोटर है, 2800 इसके चक्कर हैं, क्योंकि ये जो पानी वाली मोटर होती है 2800 RPM ही होती हैं। ये सिंगल फेस की है दोस्तों मोटर। तो अभी ये हम इसकी तारें वगैरह खोल देंगे जो बांधी थी, और कोयल को हमने अच्छी तरह सेट कर लेना। ये देख लें, अभी माशाल्लाह कितनी प्यारी मोटर वेंड हो गई है। इसमें रनिंग हमारी डल गई है। तो अभी इसमें आगे हम आपको स्टार्टिंग का दिखाते हैं और इसका फार्मूला भी देते हैं। जी दोस्तों, तो अब स्टार्टिंग की तरफ चलते हैं। जो स्टार्टिंग की पिच भी 8, 10, 12 होगी और टर्नें इसमें 50, 50, 50 होंगी और SWG इसमें 25 नंबर होगी।
इसमें एक सेट का जो सेट होगा उसमें 175 ग्राम होगा। टोटल इसका जो स्टार्टिंग का वज़न होगा वो 350 ग्राम होगा। अभी आगे हम चलते हैं और आपको बताते हैं। तो अभी दोस्तों इसमें स्टार्टिंग भी उसी तरह ही डलेगी जिस तरह रनिंग डली है। इसकी पिच भी दोस्तों 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 होंगी। ये देखें अभी रनिंग के ऊपर जो है ये कोयल डाला जा रहा है स्टार्टिंग का। तो इसका वज़न भी रनिंग के बराबर ही है, लेकिन इसकी SWG उससे 1 नंबर कम है और इसका जो टर्ने हैं वो उससे 8 टर्ने ज़्यादा हैं। तो ये देख लें, इस तरह आपने इसमें इसके ऊपर कोयल डालना है। दोबारा पहले आपने रनिंग डाल लेनी है, फिर इसके ऊपर स्टार्टिंग डालनी है। स्टार्टिंग का पहला कोयल डाल दिया गया है। ये देख लें, इस तरह इसके ऊपर आपने पेपर डालना है। तो दोस्तों आपने जब भी कोयल डालना है, कोयल को इतना ज़्यादा उसको खींचना नहीं है और ना ही उसको आपने इसके स्टेटर के साथ उसकी तार वगैरह टच होने देनी है, जिस वजह से आपकी वो तार वगैरह ख़राब हो जाए या उसमें कोई तार आपकी टूट जाए तो आपको बाद में कोई मसला हो। तो ये आपने एहतियात के साथ इसकी रिवाइंडिंग करनी है। जो भी मोटर रिवाइंड करें, खाली ये नहीं, तो उसमें आप जब भी कोयल वगैरह डालें तो एहतियात से डालें। तो ये देखें अभी दूसरा कोयल डाला जा रहा है इस मोटर में। तो पहले एक डाल दिया गया था, ये देखें अभी दूसरा कोयल डाल के तो इसके ऊपर पेपर डाल दिए जाएंगे। तो दूसरी मोटर जब भी आपने रिवाइंड करनी है तो उसमें आपने टर्न थोड़े थोड़े डालने हैं, यकदम सारे एक तरह। जब आप उसको कोयल को बैठाएंगे उसके अंदर, पूरे कोयल को उसको उस मोटर के स्टेटर के अंदर, स्लॉट के अंदर बैठाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बैठेगा। अभी ये तीसरा सेट दोस्तों इसके अंदर डाला जा रहा है। 2 मुकम्मल हो गए हैं, ये एक 12 वाला इसमें डाला जा रहा है। तो इस तरह आपने इसकी रिवाइंडिंग करनी है। तो ये देख लें अभी एक साइड इसकी मुकम्मल हो गई, अब इसके ऊपर भी पेपर डाल दिया जाएगा। अब दूसरी साइड आपको दिखाते हैं। ये देखें अभी दोस्तों हमारी स्टार्टिंग का एक साइड वाला वो सिरा मुकम्मल हो गया था, जो सेट मुकम्मल हो गया था। अब हम दूसरा सेट इसमें आपको डाल के दिखा रहे हैं। जी दोस्तों, तो ये अभी दूसरा सेट भी हमारा इसमें डाल दिया गया है स्टार्टिंग का। तो अब इसके ऊपर पेपर बिठा दिया जाएगा। ये देखें पेपर आपने डालना है इस तरह। ये पेपर आपने जो लेना है, ये एक्सरे वाला पेपर इसमें चलता है, वो इसमें यूज़ होता है। ये 5 नंबर डाल रहे हैं, वो बड़ी मोटर होगी तो उसमें 7 नंबर या 10 नंबर डाला जाएगा। तो ये देख लें अभी इस तरह आपने इसमें पेपर बिठाना है, एक साइड फिर दूसरी साइड। तो इस तरह दोस्तों आपकी मोटर माशाल्लाह रिवाइंड होती जाएगी। सफाई रखनी है अपनी रिवाइंडिंग में। तो अच्छी तरह सेट को फिर उसके अंदर डाल के, स्लॉटों के अंदर डाल के फिर उसकी सेटिंग कर लेनी है। अब इसमें तीसरा सेट डाल के आपको दिखाते हैं। ये देख लें, इस तरह आपने बिल्कुल हल्के हल्के प्यार से इसमें कोयल डालने हैं। तो ये बिल्कुल दूसरी मोटर से भी आपको ये बिल्कुल आसान से आप इसको रिवाइंड कर सकेंगे, क्योंकि शुरू में आपको मसला होगा। इसका मेन मसला होता है इसको खोलना। जब इसको खोला जाता है फिर इसका स्टेटर बाहर निकाला जाता है वो प्रेस मशीन से, तो इस तरह के इसके मसले होते हैं। वो इंशाल्लाह आपको सारा तफसील के साथ बताएंगे वीडियो में। आगे हम इंशाल्लाह आपको ये मुकम्मल तरीक़ाकार इसमें बताया करेंगे, सारा इसका खोलने का भी, इसका बंद करने का भी। तो ये देखिए अभी माशाल्लाह कोयल को सेट कर दिया गया है। तो ये दोनों साइड से ये देखें कितनी प्यारी सफाई हुई है। तो दोस्तों इसमें ये पेपर रख दिया गया है, क्रॉसिंग पेपर रनिंग और स्टार्टिंग के दरमियान में आपने इस तरह रखना है, ये आपने लाजमी रखना है। ये देख लें। जी दोस्तों, अभी कनेक्शन की तरफ आ जाते हैं। कनेक्शन इसके उसी तरह ही होंगे जिस तरह आम मोटर जब करते हैं। ये हमने बड़ा सिरा बड़े सिरे के साथ मिला दिया है। आपके पास बीच बचेंगे 4 सिरे, 2 रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। अब आपने एक रनिंग का लेना है और एक का स्टार्टिंग का लेना है, जिस तरह आपको दिखाया जा रहा है। इस तरह आपने ये दोनों आपस में सिरे इनको मिला देना है, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। ये आपकी कॉमन बन जाएगी। ये देख लें, ये वाली एक रनिंग का हमने लिया, एक स्टार्टिंग का लिया। रनिंग और स्टार्टिंग का एक सेट पहले हमने सिरा मिला दिया है बड़ा बड़ा, और ये एक अभी रनिंग का बच गया और दूसरा एक स्टार्टिंग का बच गया। तो इस तरह आपने कनेक्शन करने, इस तरह आपने 3 तारें बाहर निकाल लेनी है। तो दोस्तों आप इसमें तेल डालेंगे। ये जो तेल इसमें डाला जाता है इसकी कूलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये ट्रांसफार्मर वाला तेल है, जो ट्रांसफार्मर बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें जो यूज़ होता है वही तेल है। इसमें तकरीबन आधा लीटर इस मोटर में यूज़ होगा, बड़ी मोटर में ज़्यादा यूज़ होगा। ये देख लें, ये तेल है, इसमें आपने डालना है ताकि आपके जो कोयल है अंदर उनकी जो वो कूलिंग रहे। जब मोटर आपकी हीट हो तो ये उसको दोबारा ठंडा कर देंगे कोयल को। ये तेल इसमें दोस्तों डलता है लाजमी, ये ट्रांसफार्मर वाला तेल है। ये भी बहुत से दोस्तों को नहीं पता होगा, तो आज हमने आपको दिखाया है।
तो ये देख लें अभी तेल डाल दिया गया है। अभी इसके ऊपर इसकी जो है फिनिशिंग वो इसको बंद करेंगे। ये इसके ऊपर सील लगा देंगे, ये रबड़ की सील होती है, ये देख लें। इस तरह आपने अच्छी तरह इसको बैठाना है। वो जब आप कोई भी मोटर बनाएंगे तो आपको इसमें तजर्बा हो जाएगा। जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये देख लें अच्छी तरह आपने इसको बैठाना है ताकि आपका तेल वगैरह बाहर ना आए और बाहर से पानी है जो वो मोटर के अंदर ना जाए। ये देख लें, ये अच्छी तरह जिस तरह शुएब भाई ने इसके ऊपर इसकी सील बैठा दी है। अभी इसके ऊपर ये ढक्कन लगाएंगे, ये इसका नीचे वाला कवर है, तो इसको लगा के इसके ऊपर फिर इसका लॉक भी लगाया जाएगा। या अभी आपने हैमर से थोड़ी सी हल्की हल्की इसको साथ लगानी है और इसको नीचे बिठाना है। तो ये देखें, इसकी जो सील है वो अगर ख़राब हो तो आपने चेंज कर देनी है, लेकिन वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये आपको कुछ ना कुछ आइडिया होगा क्या होगा। तो ये इसका लॉक है दोस्तों, ये लॉक आपने इसके ऊपर बैठाना है। ये आप कोई भी प्लास वगैरह से इसको बैठा सकते हैं, इसमें कोई मसला इतना नहीं है, ये बिल्कुल आसानी से बैठ जाएगा। ये देखें जिस तरह शुएब भाई इसको अभी इसको दबा के तो बैठाएंगे। ये देख लें, अभी इसको आपने अच्छी तरह ज़ोर लगा के बैठाना है क्योंकि ये काफ़ी जो लॉक है वो सख्त होता है, क्योंकि ये एक अच्छा क्वालिटी का बनाया जाता है ताकि ये बाहर ना निकले। अभी ये नीचे वाली हमारी मोटर तैयार है, इसके ऊपर अलहदा पंप लगाया जाता है। ये तारें बाहर निकाल ली गई थी दोस्तों इसकी, जिस तरह आपको बताया था। इसका पैनल बाहर लगता है दोस्तों, इसका कैपेसिटर वगैरह बाहर लगता है, इसके अंदर नहीं लगता। जो मोटर होती है उसके अंदर नहीं लगता। ये देखें, बाहर इसकी 3 तारें निकाली थी। जिस तरह 2 रनिंग और स्टार्टिंग की थी वो कॉमन थी, और 2 तारें हमारे पास वो अलहदा थी। वो आपने कलर के हिसाब से अपना वो तारें अंदर कनेक्शन करने हैं ताकि आपको पता चल सके। ये अभी आपको मोटर चेक करा के दिखाते हैं। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये रनिंग का इसके साथ कैपेसिटर लगता है दोस्तों, रनिंग का कैपेसिटर इसके साथ लगा दिया गया है। तो अभी मोटर आपको दिखाते हैं चला के कि हमारी मोटर सही चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये देखें दोस्तों, ये मोटर हमारी बिल्कुल ज़बरदस्त घूम रही है, तो ये बेहतरीन काम कर रही है। तो ये देख लें, अभी हम आपको इसकी फ़िटिंग वगैरह करके बाद में इसको बोर के अंदर डाल के तो फिर दिखाते हैं। जी दोस्तों, तो मोटर बोर के अंदर डाल दी गई है, तो ये 3.6 एम्पेयर ले रही है। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं इसका जो पानी वगैरह। ये देखें, ये बोर के अंदर मोटर नीचे चली गई है। वो वीडियो हमने नहीं बनाई, इंशाल्लाह किसी और दिन आपको वीडियो बना के इसका अंदर जैसे बोर में भेजते हैं वो दिखाएंगे। अभी मोटर उधर से चला दी गई है क्योंकि ये थोड़ी देर बाद पानी आता है, तो ये अभी थोड़ी देर में पानी आ जाएगा। तो ये इसका इस तरह बाहर ओपन पैप होता है, क्योंकि इसके आगे हमने कोई इस तरह की चीज़ नहीं लगानी ताकि हमारी मोटर के ऊपर लोड ना पड़े और हमारी मोटर ख़राब ना हो। ये आपको फुल पानी भर के देता है पैप, तो इसलिए आपने दोस्तों इसके आगे इस तरह का कोई चीज़ नहीं लगानी ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। ये देखिए दोस्तों, अभी माशाल्लाह अच्छी खासी मोटर चल गई है, बेहतरीन वर्किंग कर रही है। पानी भी आपको नज़र आ रहा है, ये देखें बेहतरीन पानी निकाल रही है। तो माशाल्लाह बेहतरीन रिवाइंड हुई है और इसमें कोई मसला नहीं है, एम्पेयर भी ठीक ले रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एंड में जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो।